हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि घर में अगर लड्डू गोपाल जी हों तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, घर में अगर लड्डू गोपाल जी हों तो हमें इस 5 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये 5 बातों का हम ध्यान ना दें तो हमारी सेवा जो है बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, गोपाल जी रूठ जाएंगे। तो वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम तो आप यूँ जानें कि गोपाल जी को रोज आपने सुबह स्नान जरूर करवाना है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं जो कभी स्नान करवाया कभी नहीं कराया, या उनका अपना मूड नहीं होता तो वो बोलते हैं नहीं आज रहने दो, आज गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है। तो आपने डेली सुबह गोपाल जी को स्नान अवश्य कराना है। और फिर उसके बाद गोपाल जी को आपने गोपाल जी की सुबह शाम 2 समय आरती भी अवश्य करनी है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान दें, अक्सर हमारे मन में ये आता है कि सुबह गोपाल जी को जब हम स्नान कराते हैं उसके बाद गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं तो हम ठाकुर जी की आरती पहले करें कि ठाकुर जी को भोग पहले लगाएं। तो देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगी सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग पहले लगाएं, आरती बाद में करें। क्योंकि जो हमारा प्यारा है ना जी, उसको भूख जो अधिक लगती है, ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ठाकुर जी को सबसे पहले आप जो है भोग लगाएं, फिर आरती करें। यानी ठाकुर जी का सुंदर सुंदर अलंकार से श्रृंगार करें। यानी गर्मियों के हिसाब से गर्मियों के वस्त्र, सर्दियों के हिसाब से सर्दियों के वस्त्र, ऐसे वस्त्र गोपाल जी को धारण करें जिससे उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। बिल्कुल गर्मियों में मुलायम कॉटन के वस्त्र या नेट के वस्त्र आप ठाकुर जी को धारण कराएं और उसके बाद ठाकुर जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करें। श्रृंगार में ठाकुर जी को कंगन, बांसुरी और मोर कलंगी ये अवश्य धारण आपने करानी है। क्योंकि बिना मोर कलंगी के भी प्यारे का श्रृंगार नहीं होता और बिना बांसुरी के भी प्यारे का श्रृंगार, प्यारे पसंद नहीं होते हैं। तो आपने ये अवश्य करना है। फिर उसके बाद आपने ठाकुर जी की जो रूटीन होती है, दोपहर का भोजन ठाकुर जी का और रात्रि का भोजन भी गोपाल जी का आपने अवश्य कराना है। और जो ठाकुर जी को विशेष आपने ये देखना है कि ठाकुर जी को सुलाना। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान है, इसको किस लिए सुलाना। ऐसे नहीं होता। जब आपने इनको अपनी घर का, अपनी फैमिली का एक मेंबर माना है तो जिस प्रकार हम भी रात्रि को सोते हैं उस तरह ठाकुर जी को विश्राम कराना है। रात्रि को क्या, दोपहर को भी आप जब थोड़ा विश्राम ठाकुर जी को कराया करिए। जब लेकिन सुलाने का भी ठाकुर जी का एक तरीका, मैंने सुलाने के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ डाल रखे हैं, आप चाहे जाके मेरे चैनल पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठाकुर जी को रात्रि को जब सुलाना है, ठाकुर जी के जो सारे अलंकार हैं वो सारे अलंकार आपने उतार देने हैं और ठाकुर जी को बड़े ही मुलायम और बड़े ही सिंपल कपड़ों में, खुले खुले कपड़ों में ठाकुर जी को रात्रि को आपने सुनाना है। और जिस पे सुनाना है वो गद्दा भी जो है आरामदायक वो गद्दा होना चाहिए। बेड यानी जहाँ गोपाल जी ने सोना है आरामदायक वो बिस्तर होना चाहिए। गर्मियों में कॉटन का, सर्दियों में आप वेलवेट इत्यादि का गद्दा आप ले सकते हैं। उस पे ठाकुर जी को आपने सुनाना है। और फिर एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठाकुर जी के पास रात्रि को भी वंशी जरूर आपने रखनी है। क्योंकि ये भाव भीतर रहता है कि जो हमारे ठाकुर हैं रात्रि को जो है निधिवन में, प्यारे सेवा कुंज और निधिवन में रास करने जाते हैं। तो इस भाव से ठाकुर जी के पास वंशी भी रखनी है। और सोते वक्त ठाकुर जी के पास कुछ जो है खाने का सामान भी जरूर रखें। क्योंकि प्यारे जब रात्रि को रास करके आते हैं तो आते ही उनको भूख लगती है और उनके पास अगर कुछ खाने को ना हो तो ठाकुर जी उदास हो जाते हैं। यानी खाने के लिए कुछ ना कुछ आप अवश्य रखें और रात्रि ठाकुर जी को सुलाएं। और सुबह ठाकुर जी को आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप जल्दी उठा सकते हैं, नहीं तो 7 और 8 बजे के बीच में गोपाल जी को आपने उठाना है। 3 ताली देनी है आपने गोपाल जी को या घंटी बजानी है और बड़े प्यार से सहलाते हुए, दुलार करते हुए, लाड़ लडाते हुए प्यारे को आपने उठाना है। उठा के फिर प्यारे को जो भी दिनचर्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी को स्नान इत्यादि वगैरह करवाइए, तो इस तरह से ठाकुर जी की जो आपने सेवा करनी है। तो ये बातें विशेष आपने, ये ठाकुर जी की सेवा में विशेष बातें, इन बातों का आपने ठाकुर जी की सेवा में ध्यान देना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर घर में गोपाल जी हों तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।